अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस है इंग्लिश सीखने के लिए यकीन करें ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, क्योंकि इस तरह से जब आप स्टोरी पढ़ोगे न सिर्फ आपको एक लाइफ लेसन मिलेगी, ठीक है, बल्कि इसके साथ साथ इंग्लिश की बहुत से वैकेबलरी मिलेगा, बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वो तरीके भी मिलेंगे कि चीज़ों को किस तरह ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो डिफरेंस है हमारी जो स्टोरी है बेसिकली एक क्लेवर स्पैरो के बारे में, यानी कि चालाक जो है चिड़िया के बारे में। ठीक है, हमारी जो टाइटल है लिखा हुआ है कि द क्लेवर यानी कि चालाक, जिसको हम शॉर्प भी कहते हैं, सगेशियस भी कहते हैं, इसको हम आप इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। सही है। स्पैरो यानी कि चिड़िया, यानी कि चालाक चिड़िया। और जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है इन अ पीसफुल विलेज, एक पुरअमन गाँव में। इन जो है एक प्रेपोजिशन है इसका मैनी में। आज जो है एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। पीसफुल बेसिकली एक एडजेक्टिव होती है और विलेज एक कॉमन नाउन होती है। एक पुरअमन गाँव में, इन पाकिस्तान में, देयर लिव्ड रहता था। लिव मीन रहना। ठीक है, इसको हम रिजाइड भी कहते हैं, इसको ड्वेल भी कहते हैं। रहता था कौन? अ क्लेवर स्पैरो, एक चालाक चिड़िया। ठीक है, जिसका नाम क्या था? नेम्ड चिक्की, जिसका नाम चिक्की था। फिर आगे लिखो कि एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, शी फ्ल्यू वो उड़ता था, अराउंड द फील्ड्स खेतों के इर्द गिर्द। अराउंड मीन इर्द गिर्द। ठीक है, फील्ड्स मतलब खेत। किस लिए? लुकिंग फॉर ढूंढने के लिए, ढूंढ रहा था, देख रहा था, ग्रेन्स यानी कि दानों के लिए। यानी कि हर सुबह वो उड़ती थी खेतों के ऊपर से। ठीक है, और देख रही थी और ढूंढ रही थी क्या चीज़? छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, ठीक है, जो उनका खुराक होता है उनके लिए। ठीक है, बट लेकिन वन हेयर, लेकिन एक साल, अ ड्राउट एक खैत, ठीक है, जहाँ पे फूड मूड सारे चीज़ें ख़त्म होता है, एक अ ड्राउट एक खैत, केम आया, एंड और फूड, और जो फूड था, जो खुराक था, बिकेम स्केर्स, जो फूड था वो बना क्या? कम, किल्लत। ठीक है, यानी कि खुराक की किल्लत हुई। स्केर्स की डिफरेंस अगर देखा जाए, इसकी जो सिनोनिम है जिसको हम नॉट इनफ भी कहते हैं, जिसको हम इनएडुकेसी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली क्या हुआ? काफ़ी खुराक की किल्लत हुई, तो क्या हुआ कि वन डे एक दिन, चिक्की यानी कि चिक्की ने, यानी कि उसी स्पैरो ने, सा देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है। देखा किसको? अ फार्मर एक किसान को, स्प्रेडिंग यानी कि फैला रहा था, ठीक है, फेंक रहा था, ग्रेन्स यानी कि दाने, इन द ट्रैप एक जाल में। ठीक है, ट्रैप कहते हैं जाल में। बेसिकली क्या कर रहा था वो? फार्मर फैला रहा था। ठीक है, आप कह सकते हो एक जाल बिछा रहा था। ठीक है, किस लिए? टू कैच बर्ड्स, परिंदे पकड़ने के लिए। ठीक है, कैच में पकड़ना, बर्ड्स में परिंदा। तो ये सारा जो सीन था वो स्पैरो देख रहा था। ठीक है, ये सारा सीन देख रहा था कि किसान बेसिकली क्या कर रहा था, उनके लिए ट्रैप बना रहा था ताकि बहुत से परिंदे उसके जाल में आ जाएं। तो फिर क्या हुआ? डिफरेंस कि द फार्मर यानी कि किसान थॉट सोचा, क्या सोचा? कि आई कैच मैं पकड़ूंगा, अ बर्ड एक परिंदा, टुडे आज, फॉर डिनर खुराक के लिए। यानी कि जब वो जाल बिछा रहा था और ये कह रहा था कि आज मैं क्या करूँगा, एक बर्ड पकड़ूंगा, एक जो है चिड़िया पकड़ूंगा, परिंदा पकड़ूंगा डिनर के लिए, खाने के लिए। बट लेकिन चिकी वाज वाइस, लेकिन चिकी क्या था? वो अक्लमंद था। वाइस को सगेशियस भी कहते हैं, वाइस को शॉर्प भी कहते हैं, क्लेवर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया? शी लुक्ड, उसने देखा, केयरफुली, बड़ी एहतियात तरीके से, बड़ी मोहतात तरीके से। डिफरेंस ए एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है कि आपकी जो एक्शन होती है इन द सेंटेंस, जो वर्ब होते हैं उसको बयान कर देता है कि ये काम किस तरह से हो। उसने देखा, किस तरीके से देखा? केयरफुली, यानी कि मोहतात तरीके से। ये अभी ये हमें बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। उसने मोहतात तरीके से देखा, एंड और नोटिस्ड, और नोट किया। ठीक है, और क्या किया? ध्यान दिया। द ग्रेन्स यानी कि जो ग्रेन्स थे, जो दाने थे, वर नॉट स्केटर्ड, नहीं फैलाए गए थे, नेचुरली यानी कुदरती तौर पर। यानी कि जब कुदरती तौर पर कोई दाने गिरते हैं, ठीक है, वो दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो है कुछ और दिखाई दे रहे थे। ये समझ गए, ये जो है बेसिकली कि जाल है। फिर आगे क्या लिखा है? डिफरेंस कि शी फ्ल्यू यानी कि वो उड़ी, टू आर बर्ड्स फ्रेंड्स यानी कि अपने परिंदे वाले जो दोस्त थे, ठीक है, उनके पास गई, एंड और वार्नड देम, और उन्हें ख़बरदार किया, उन्हें तंबीह किया। ठीक है, किस चीज़ की तंबीह किया? कि डोंट गो नियर द फार्मर्स ग्रेन्स, यानी कि किसान के दानों के पास नहीं जाना। डोंट गो मीन नहीं जाना, नियर मीन के करीब, के नज़दीक, द फार्मर्स ग्रेन यानी कि फार्मर के ग्रेन्स के पास, यानी कि दानों के पास। ठीक है, इट इज़ अ ट्रैप, ये एक जाल है। ट्रैप मीन जाल है। ठीक है, बट लेकिन सम ग्रीडी कुछ लालची, पिजन्स यानी कि पिजन्स जो कबूतर थे, ठीक है, डिड नॉट लिसन नहीं सुना।
यानी कि उसने क्या किया, उनको खबरदार किया कि फार्मर्स की जो जाल है क्या करना है, जो फार्मर ने बाकायदा एक जाल बनाया तो वहाँ पे उसके करीब नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन कुछ पिजन यानी कबूतर थे वो इस चीज़ को नहीं सुने, यानी कि इस चीज़ को नहीं माने। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ पिजन आए हैं किसान के पास, उसने खबरदार की तो फिर इसका रिएक्शन क्या हुआ कि फूड इज़ फूड, खुराक खुराक होता है। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड और वेंट स्ट्रेट, और सीधा गए टू हीट, खाने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सडनली, अचानक, द नेट फैल, यानी कि जो नेट था, जो जाल था, वो गिर गया। एंड और दे वर काट, और वो पकड़े गए और वो जो है फंस गए, ठीक है। यानी कि कबूतर जो है वो सारे फंस गए। द फार्मर यानी कि जो किसान था, स्माइल्ड, मुस्कुराया, और क्या कहा कि टुडे इज़ डिनर, आज का खुराक, इज़ रेडी, यानी कि तैयार है। बट लेकिन चिकी फेल्ट, चिकी ने महसूस की, सैड यानी कि गमज़दा, फॉर आर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए। और क्या कहा कि शी क्विकली, उसने फुर्ती से, उसने जल्दी से, फ्लू, उड़ी, टू अदर बर्ड्स, दूसरे परिंदों के पास, एंड और आस्क्ड फॉर द हेल्प, और मदद के लिए पुकारा, मदद के लिए उनसे कहा। यानी कि इसको स्पैरो ने बताया था कि आप ऐसा करें, नहीं जाएं, खुराक आए, लेकिन आप फंस जाओगे। लेकिन इसके बावजूद जो कबूतर है उन्होंने नहीं माने, तो क्या हुआ हालत, वो सारे फंस गए। अभी जो है स्पैरो को, यानी कि क्लेवर स्पैरो जो है वो काफ़ी कमज़ोदा हुआ, तो मदद के लिए बेसिकली दूसरे परिंदों के पास गया है। अभी उसके साथ क्या होता है, आगे जाते हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि टूगेदर, यानी कि एक साथ, दे फ्लू ओवर द ट्रैप्ड पिजन्स, यानी कि वो उड़े किसके ऊपर से, फंसे हुए कबूतरों के ऊपर से, ट्रैप्ड यानी कि फंसे हुए, ठीक है, जाल में फंसे हुए कबूतरों के ऊपर से उड़े। ईच ग्रैबिंग, और एक ने पकड़ा, पकड़ते हुए, अ पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ द नेट यानी कि जाल का, विद देयर बीक्स, अपने चोंचों से, ठीक है। यानी कि हर एक परिंदे ने क्या किया, जाल के हर एक हिस्से को क्या किया, उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। और फुल यानी कि खींचो, चिकी शाउटेड, यानी कि चिकी ने चिल्लाया, चिकी ने चिल्लाकर कहा कि अब खींचो, अब इस जाल को ऊपर खींचो, ठीक है। तो क्या हुआ, विद टीम वर्क, यानी कि एक टीम वर्क के साथ मिलकर काम करने से, दे लिफ्टेड, उन्होंने उठाया, लिफ्टेड मीन उठाया, ठीक है, कैरी इसको भी कहते हैं, उठाए, द नेट यानी कि उस जाल को, एंड और फ्लू, और उड़ गए या सीधा उड़ कर गए, टू अ सेफ प्लेस, एक महफूज जगह पर, सेफ मीन महफूज, सिक्योर्ड, ठीक है। फार फ्राम द फार्मर्स हाउस, यानी कि फार्मर के, यानी कि जो किसान के हाउस के बिल्कुल बहुत दूर, ठीक है, यानी कि बहुत दूर। आगे क्या लिखा हो डिफरेंस के, वन सेफ, यानी कि एक मर्तबा जो है वो सारे सेफ हो गए, सारे महफूज हो गए, यानी कि ऐसी जगह पर गए जहाँ उन्होंने सेफ महसूस की। दे ब्रोक, उन्होंने तोड़े, ठीक है, द नेट यानी कि किसको, उस जाल को जिसमें पिजन सारे भरे हुए थे। एंड और फ्रीड, और आज़ाद कर दिया, फ्रीड मीन आज़ाद करना, द पिजन्स यानी कि कबूतरों को, ठीक है। यानी कि वो कबूतरों के साथ इससे उस पूरे जाल को उठाया, ठीक है, और ले गए एक सेफ जगह पे, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, जाल को बाकायदा तोड़ना शुरू कर दिया, और सारे जो पिजन्स थे वो आज़ाद हो गए। द पिजन्स यानी कि कबूतर, थैंक्ड, शुक्रिया अदा किया, चिकी यानी कि चिकी का, उस क्लेवर स्पैरो का, और क्या कहा कि यू सेव्ड अस, आपने हमें बचाया है, ठीक है, सेव मीन बचाना, यू मीन तुम, अस मीन हमें, वी शुड हैव लिसन्ड, हमें आपको सुनना चाहिए था, ठीक है, वी हैव शुड लिसन, हमें आपको सुनना चाहिए था। चिकी स्माइल्ड, यानी कि चिकी ने क्या किया, मुस्कुराया, और कहा, क्या कहा कि ग्रीड यानी कि लालच, ब्लाइंड्स, अंधा कर देता है, बट लेकिन फ्रेंडशिप सेव, लेकिन दोस्ती जो है वो बचा देता है, ठीक है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस कि ट्रू फ्रेंड्स यानी कि अच्छे दोस्त या हकीकी दोस्त या सच्चे दोस्त, हेल्प यू, मदद करते हैं आपको, इवन अत्ता के, वैन जब, यू डोंट लिसन एट फर्स्ट, जिनको आप पहले नहीं सुनते हो, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में एक सबक आमोज़ स्टोरी थी, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपको कह रहा है, किसी चीज़ से मना करे, आपको उसको सुनना चाहिए, बजाय जाहिल बनकर कहीं फंस जाओ, तो इससे बेहतर पहले उसे सुनना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ यकीन करें बहुत ही जो है बहुत से हमें इंग्लिश की वोकैबुलरी मिली, जैसे आप ये अंडरलाइन देख रहे हो, इन सब का मैंने बता दिया है, ठीक है। करीबन आपको 50-60 वर्ड यहाँ से मिल चुके होंगे। इसके साथ साथ डिफरेंस हकीकत में बहुत से इंग्लिश के आपको ट्रांसलेशन के भी तरीके मिले। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।